जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें वेकेशंस पे पहाड़ों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत वादियाँ, वहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कॉलेज के टाइम पे एक ट्रिप बना हिमाचल जाने का। मैं सेकंड ईयर में था उस वक्त। कॉलेज की दुनिया ही अलग होती है। दोस्तों के साथ मस्ती, प्रोफेसर्स के लेक्चर और बहुत सारी एक्टिविटीज़। ट्रिप बनता है कि एग्ज़ाम्स के पहले हम हिमाचल जाएंगे और घूम के आएंगे। 12-13 लोग थे हम, अपनी गाड़ी से गए थे। हमने प्लान तो बना लिया था कि हिमाचल जाएंगे, पर हिमाचल में कहाँ जाएंगे ये नहीं पता था। हमने पहले आपसी सहमति से डिसाइड किया कि कसौल चलते हैं। पूरी मस्ती मजाक करते हुए कब कसौल पहुंच गए पता भी नहीं चला। हमने वहाँ एक बढ़िया सा होटल ढूंढा, लेकिन हमारा जो बजट था हमें उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था रेंट पे। होटल वाले से बातचीत करके हमने 3 रूम ले लिया वहाँ। होटल वाले ने बताया कि आप लोग बाहर जाएंगे तो हमारी गाड़ी लेके जाना, यहाँ रास्ते में अक्सर लोग भटक जाते हैं। हम सब ने थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े अपने ट्राइपॉड्स और कैमरे को लेकर, बहुत सारी यादें बटोरने। सोचा तो यही था कि अच्छी यादों को समेट कर लाएंगे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बीच, हमारे ही ग्रुप में एक कपल था जिसे शायद उतनी प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी। थोड़ी शाम होते ही वो निकल पड़े गाड़ी लेके कि चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं। लड़के को रास्ता तो पता नहीं था, पर गूगल है ना, उसने गूगल मैप में एक लोकेशन ढूंढी और निकल पड़े वहाँ की ओर। अब जब इश्क में होते हैं तो टाइम का और रास्तों का पता नहीं होता। बातचीत करते करते वो एक टनल में एंटर होते हैं। लड़का जो गाड़ी चला रहा था उसने जब लोकेशन ढूंढी थी तो वहाँ कोई टनल नहीं थी, लेकिन वो टनल में एंटर हुए और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वहाँ बहुत अंधेरा होता जा रहा था। अब बस गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी ही नजर आ रही थी उस टनल में। ये देख वो दोनों सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर हम गाड़ी मोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। टनल कितनी बड़ी थी ये हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। दोनों बात कर रहे होते हैं और इसी दौरान ऐसा लगा मानो जैसे गाड़ी के शीशे पे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ एकदम से। लड़के ने गाड़ी के मिरर में पीछे देखा तो पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उस पूरी टनल में बस वो एक ही गाड़ी वहां थी। अब दोनों घबरा गए। जैसे ही वो कुछ और सोचते, गाड़ी के चारों तरफ से आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी पे जोर से हाथ मार रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई अपनी हथेलियों को गाड़ियों के शीशे पर मार रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगा कि कहाँ फंस गए हम। आप खुद सोचो, आप ऐसे कहीं अकेले टनल में फंस गए और कोई आपकी गाड़ी में हाथों से मार रहा है और आप उसे देख भी नहीं पा रहे। इन दोनों की हालत खराब हो गई थी। लड़की ने कहा, गाड़ी तेज चलाओ और यहाँ से निकालो। लड़के ने गाड़ी को स्पीड में चलाना शुरू किया, लेकिन वो टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक इस टनल में रहे तब तक वो आवाज़ें लगातार आती रहीं, मानो कोई गाड़ी के शीशों पर जोर से अपने हाथों से मारे जा रहा है। दोनों बोलते, ये टनल कब खत्म होगी यार। तभी लड़के को आगे एक थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी और गाड़ी को उसने फुल स्पीड में चलाया और वो टनल से बाहर निकाल ले गए। तब जाके दोनों की जान में जान आई कि बच गए। आगे एक पेट्रोल पंप था, वहां वो उतरे। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर हाथों के निशान थे। ये तो उन्हें पता था कि वहां टनल में ये सब हुआ है, पर किसने किया ये नहीं पता था। इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहां एक बंदा आया जो पेट्रोल भरता था। उसने वो हाथों के निशान देखे और कहा, इन हाथों के निशानों को मैं साफ कर दूं? तो लड़के ने कहा, हाँ यार, इन्हें क्लीन कर दो। वापस जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। और भैया,
1000 का पेट्रोल और भर देना। ये दोनों वहाँ खड़े खड़े बातें करने लगे कि बुरे फंस गए। और वहाँ वो बंदा गाड़ी के शीशों को घिसने लगा, कोशिश कर रहा था उन हाथों के निशानों को साफ करने की। थोड़ी देर बाद वो उनके पास आके बोलता है, सर सॉरी, ये निशान साफ नहीं हो रहे। तो लड़के ने पूछा, क्यों साफ नहीं हो रहे भाई? सर, क्योंकि ये सारे के सारे निशान जो है ना, वो अंदर की तरफ है, एक भी निशान बाहर की तरफ नहीं है। ये सुनते ही वो दोनों एकदम से घबरा चुके थे। मतलब जब वो गाड़ी टनल से जा रही थी तो जितनी भी वो आवाज़ें आ रही थी वो गाड़ी के बाहर से नहीं, गाड़ी के अंदर से आ रही थी। उस वक्त गाड़ी में ना जाने कितने लोग या ना जाने कितनी आत्माएं थीं जो बाहर निकलने के लिए अपने हाथों से शीशों पर मार रही थी। होटल वाले ने पहले ही कहा था कि आप लोग बाहर जाएंगे तो हमारी गाड़ी लेके जाना। लोग अक्सर यहाँ रास्ता भटक जाते हैं। हर बार गूगल सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। और अगर कहीं बाहर जाओ और कोई कुछ समझाए तो हीरो बनने की बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए।